उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। नरेंद्र यहाँ संगम नगरी प्रयागराज में दिव्यतम, भव्यतम, स्वच्छतम और भव्यतम के साथ साथ अति लुभावना कुंभ देखने को मिल रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में संतों में गजब का उत्साह दिख रहा है। संगम नगरी प्रयागराज के नैनी के मड़ौका आश्रम से पंचदशनाम आवाहन अखाड़े की पेशवाई पूरी तैयारी और सनातन की भव्यता के साथ निकली। बैंड बाजों के साथ, डीजे के साथ भक्ति रस में सराबोर माहौल देखने को मिला। साधु संत पेशवाई में शामिल हुए। इस मौके पर संतों का स्वागत श्रद्धालुओं ने फूल मालों के साथ किया। त्रिवेणी मार्ग पर आवाहन अखाड़े के प्रवेश के समय पूरे प्रशासनिक अमले ने विशेष रूप से माला पहनाकर इन संतों महंतों का स्वागत किया। ऊंट, बग्घी और घोड़े पर सवार हुए संत नागा साधुओं ने लाठी और तलवारें लहराकर जगह जगह पर प्रदर्शन किया और सनातन की आभा को दिखाया। पंचनाम आवाहन अखाड़े का भव्य छावनी यात्रा इस तरह से निकली कि लोगों की आंखें देखती ही रह गईं और इस विशेष अवसर को अपनी आंखों में कैद करने के लिए लोग टकटकी लगाए देखते रहे। यात्रा का नेतृत्व आवाहन अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधूत बाबा अरुण गिरी जी महाराज ने किया। इस यात्रा में बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी भी शामिल हुए। आश्रम से यात्रा निकलकर महेवा चौराहे से नए पुल की ओर बढ़ी। यात्रा की सुरक्षा में बड़ी संख्या में फोर्स भी तैनात रही। इससे पहले आश्रम में संतों ने भगवान श्री गणेश का खिचड़ी भोग लगाया। उसके बाद प्रसाद ग्रहण कर इस भव्यतम दिव्यतम शोभा यात्रा को निकाला। आज श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े की छावनी प्रवेश हुआ। सभी नागा सन्यासी और हमारे महामंडलेश्वर और सभी अखाड़े के पदाधिकारी, सत्यगिरी जी महाराज, पूनम गिरी जी महाराज, सभापति जी, कैलाशपुरी जी महाराज, सभी पदाधिकारियों ने बड़े धूमधाम से प्रवेश किया। बड़े धूमधाम से ये छावनी प्रवेश है। आज से हमारा श्री पंचदशनाम शंभू दशनाम आवाहन अखाड़ा के सभी अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर, मैं महामंडलेश्वर करुणानंद गिरी। सत्यम सत्यम देव निरंजनम गुरु वाक्यम सदा सत्यम सत्यमेकम परम पदम। आज हमारा श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े का छावनी प्रवेश हुआ। मड़ौका स्थित अखाड़े से हम लोगों ने प्रस्थान किया 11 बजे। धीरे धीरे चलते भक्तों द्वारा, संतों द्वारा, प्रशासन द्वारा जगह जगह पर हम लोगों का स्वागत हुआ। आवाहन अखाड़े का स्वागत हुआ और स्वागत होते होते अभी हम लोग अपनी छावनी में प्रवेश किया। जो हमारा कार्य था वो यहाँ पूर्ण हो गया। आवाहन अखाड़े के हमारे देवता है और आज वो छावनी प्रवेश हो रहा है और गजानंद महाराज जी की कृपा है, तो इसमें हर उल्लास के साथ सभी महामंडलेश्वर अखाड़े के नागा सन्यासी और शोभा यात्रा में हम लोग चल रहे हैं। और हमारे साथ बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी जी भी आए हुए हैं। इस शोभा यात्रा के मुख्य अतिथि हैं और पूरा अखाड़ा उनका स्वागत, उनको आशीर्वाद दिया। मैं उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। कुंभ में जो ये पेशवाई निकलती है, कितना महत्व होता है? बहुत महत्व होता है। सभी देवी देवता इस पेशवाई को देखते हैं। अद्भुत। इस समय प्रयागराज तीर्थ में देवलोक से सभी देवी देवताओं
इस पेशवाई को देख रहे हैं। क्या देवताओं की पेशवाई, हम लोग तो निमित्त के माध्यम आप जो है पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक भी करते हैं और इस पर क्या कहेंगे, किस तरीके से? यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाए हम। जीवन में 2 वृक्ष लगाइए, एक जो है ऑक्सीजन के लिए, और सनातन धर्म की एक पद्धति है कि मनुष्य को अंतिम संस्कार के लिए संविदा चाहिए। 2 वृक्ष लगा के जाइए और धरती का ऋण चुका के जाइए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और आज से सभी साधु नागा सन्यासियों की यहाँ पर सबके धुना प्रारंभ हो जाएंगे, सब चेतना को प्राप्त कर लेंगे। सभी साधु बैठ करके आज से तपस्या उनकी प्रारंभ हो जाएगी। कड़ाके की सर्दी पड़ती है, आप देखते हैं साधु नागा सन्यासी अपनी भस्म चढ़ा करके, और जब भगवान शिव की तपस्या में लीन होते हैं तब उन्हें सर्दी का कोई एहसास नहीं होता है, तब उन्हें किसी चीज का एहसास, उनकी स्थिर प्रज्ञा स्थिर हो जाती है और वो परमात्मा के साथ उसका संबंध जुड़ जाता है। अभी 1 महीने तक निरंतर यहाँ पर साधनाएं के साथ साथ में यज्ञ, तप, हवन, प्रवचन, कथा, संत सेवा, गौ सेवा और भंडारा, जो साधु भिक्षा ले करके अपने जीवन को प्रारंभ करता है, वो ही इस समय कुंभ में ना कहां से जाकर के भिक्षा इकट्ठा करता और आकर के यहाँ पर उन गृहस्थियों को खिलाता है जिनसे वो लेता है। सृष्टि देने और लेने का काम करती है, और जो साधु होते हैं वो भी लेते हैं और फिर कई गुना उसे वापस लौटा देते हैं, जैसे प्रकृति लौटाती है। तो साधु का स्वभाव और प्रकृति का स्वभाव एक है, और ये गजानंद भगवान के हम सब पुत्र हैं, बच्चे हैं, क्योंकि वो हमारे पिता है सनातन। तो हम उनकी सेवा में इसी तरह से रहते हैं। और आगे 14 जनवरी को मकर संक्रांति का स्नान होगा, तब आप सब देखेंगे शाही स्नान के साथ नागा साधु जो इतने दिन तक तप करता है और उस कड़ाके की ठंड में अपनी माँ से मिलने के लिए अपनी जटाओं को खोलते हुए, नंगे पैर दौड़ते हुए और भस्म चढ़ा करके जब उसमें हर हर गंगे करता है तो माँ को पवित्र करता है। कुछ लोग यहाँ गंगा में स्नान करने जब आते हैं तो अपना पाप गंगा में छोड़ जाते हैं, और साधु महात्मा अपने अपने मठों को त्याग करके माँ गंगा के तट पर बैठते हैं, आकर हैं यहाँ पर आकर के यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अभिषेक करते हैं, कथा प्रवचन इत्यादि करते हैं, और उस तप को लेकर के जब वो गंगा में डुबकी लगाते हैं तो सारा पुण्य गंगा को दे जाता है। गंगा पुनः करुणाई को प्राप्त होती है और जीवों की कल्याण कर देती है, उनको सुख का अनुभव कराती है। माता जी